Hello, friends. Jai Hind, friends. How are you? I hope you are very well. First of all, I welcome and greet you in Shiva Talent Hunt channel. Okay, now today we are going to start class 9th NCERT book Mathematics for CBSE board. चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। जी हाँ, अब पढ़ना हुआ आसान। शिवा टैलेंट हंट चैनल से दम हो तो भूल कर दिखाइए। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर 100%, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। सबसे पहले आप अपना 100% दीजिए, कठिन परिश्रम करिए, कड़ी मेहनत करिए और कभी हार न मानिए। ओके, क्योंकि अब आपके साथ है शिवा टैलेंट हंट चैनल, आपके सपने को देने के लिए एक नई उड़ान। ओके, अपने सपने को पाने के लिए इतनी मेहनत करिए, अपने सपने को पाने के लिए इतनी मेहनत करिए कि आपको पाने के लिए किसी का सपना बन जाए। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में टोटल हमें 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यह कहा जा रहा है कि सभी को डेसिमल के रूप में लिखिए और यह भी बताइए कि यह किस प्रकार का डेसिमल है। ओके, तो अब यह किस प्रकार का डेसिमल बताने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डेसिमल कितने टाइप्स का होता है। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यह कुछ नंबर तक जा करके टर्मिनेट हो जाता है या कैंसिल आउट हो जाता है, डिवाइड इसकी समाप्त हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह टर्मिनेट नहीं होता है, यानी इसकी डिवाइड समाप्त नहीं होती है। और ये क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब ये कुछ डिजिट तक जा करके रिपीट होता है, बार बार एक ही डिजिट फिर आने लगता है ना, तो रिपीट होने लगता है डिजिट, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो तीसरा है ये ना तो टर्मिनेट होता है, ना तो डिवाइड कैंसिल आउट होती है, और ना ही ये रिपीट होता है ना, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36/100। 36/100 को हम राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए 0.36 हो जाएगा, है ना। अब ये 0.36 के बाद क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो यहाँ पर देखिए हम पहले डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट तक जा करके क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है, सब का सब कैंसिल हो गया है, यानी टर्मिनेट हो गया है ना। इसे हम कर लेंगे कि हैंस, हैंस अतः कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज अ, इसे हम राइट कर लेंगे इट इज अ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इट इज अ टर्मिनेटिंग, यह क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, बस यहीं तक राइट कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है हमारे पास यहाँ से, तो देखिए सेकंड है 1/11, 1/11, इसे हम क्या राइट कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 0.09, क्या आ जाएगा 0.09, इसके ऊपर विनकुलम ब्रैकेट लगा लेंगे, तो इसे देखिए डिवाइड करेंगे 1/11 को, तो डिवाइड करेंगे तो 0909 आता रहेगा, है ना। तो 0909 आ रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो इसे हम कर लेंगे कि हैंस, ओके, कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसका आंसर आपका ये बन जाएगा और ये इसका आंसर आपका बन जाएगा, है ना। यानी कि ये एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम राइट कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या है हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए है 4+1/8 है ना। तो इसे हम राइट कर लेंगे इक्वल टू, कहेंगे 4+1/8 को इस तरीके से हम राइट कर लेंगे, है ना। तो इक्वल टू कर लेंगे 4+1/8 को 0.125 राइट करेंगे, इक्वल टू तो हो जाएगा 4.125। ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पर देखिए 8 से हम डिवाइड करेंगे 1 में, तो ये कुछ डिजिट तक जा करके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे इसके लिए, हेंस कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से राइट कर लेंगे आगे नंबर फोर्थ। ओके, फोर्थ में देखिए क्या है, 3/13, 3/13। इसे हम राइट कर लेंगे तो 0 पॉइंट, है ना। 0 पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, 0.3/13 को डिवाइड करेंगे 0.23069, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसे डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने के बाद ये देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 3 फिर दोबारा आ गया, अब यही नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, यानी कि हमारे पास आ गया, यहाँ से इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया हमारे पास 0.230769, है ना, 769। इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, विनकुलम ब्रैकेट, है ना। इसे हम कर लेंगे कि हेंस, ओके, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक ऐसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक ऐसा डेसिमल्स है, तो कह लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट आएंगे हम नंबर 5 के पास। 5 में क्या है, 2/11, 2/11 को हम जब हम डेसिमल के रूप में राइट करेंगे तो 0.18, 0 पॉइंट क्या आएगा, 18, इसके ऊपर आ जाएगा विनकुलम ब्रैकेट, है ना। इसे भी देख लीजिए, यहाँ से हम डिवाइड करके ले जाएंगे तो 1818 हमारा आता जाएगा, है ना। तो 1818 हमारे पास आता जाएगा, तो इसे हम राइट कर लेंगे कि हेंस, हेंस अतः कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नंबर 6, है ना। 6 में क्या हमारे पास है, 329/400, अपान क्या है, 400 है। ओके, तो इसे हम राइट करेंगे तो ये देखिए जाएगा 0.8225, है ना। तो ये देखिए 4 डिजिट तक जाकर के क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पर देखिए डिवाइड की गई है, ये डिवाइड करेंगे तो इसे क्या होगा, 4 डिजिट तक जाकर के कैंसिल आउट हो गया है, डिवाइड कैंसिल हो गई है, यानी टर्मिनेट हो गया है ना। तो इसे हम कह लेंगे कि हेंस, इसे हम राइट कर लेंगे हेंस, कह लेंगे इट इज, है ना, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज अ टर्मिनेटिंग, 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 है ना। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर करके, पहले हम किसी पेज पर देख लेंगे डिवाइड करके, डिवाइड कर करके हम इसे क्या करेंगे,
देखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, फिर उसे हम राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद उसे राइट कर देंगे कि ये किस प्रकार का डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखेंगे, यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसे भी हम राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या कहा गया है कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर क्या है, विनकुलम ब्रैकेट है। ओके, यानी वह नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। करें, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 आर विथआउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा डिवाइड किए हुए इन सभी का हम जो है क्या आप निकाल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। कहेंगे इफ सो हाउ, यदि है तो कैसे आप निकाल सकते हैं। फिर हिंट में दिया गया है, रिमेंबर वाइल द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। 1/7 जो हमें फाइंड करके दिया गया उसे ध्यान से देखिए और उसी के बिहाफ पर हमें क्या करिए, इसको फाइंड कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ से हमें गिवन दैट 1/7 0.142857 और विनकुलम ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ से 10 इस तरह कहेंगे, 2/7 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 और 2 मल्टीप्लाई 1/7 कितना हमारे पास है, 0.142857 है। दोनों का इंटू कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा और इसके ऊपर क्या कर देंगे, विनकुलम ब्रैकेट लगा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम 2/7 और 3/7 का हम 3 से इंटू कर लेंगे, 4/7 के लिए हम 4 से इंटू करके राइट करेंगे, 5/7 करने के लिए हम 5 से इंटू राइट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, 6/7 के लिए हम 6 से इंटू कर देंगे 1/7 की वैल्यू में, तो हमें 6/7 की वैल्यू ऐसे हमें फाइंड हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके आप क्या करिए, राइट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q हेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। करें, ये जो नंबर दिया गया है इसे p अपॉन q के रूप में लिखिए, जहां p और q इंटीजर हो और q जो है 0 ना हो। ओके, तो देखिए इस ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे हम इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना, p अपॉन q के रूप में राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास फर्स्ट है 0.6 के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट है, तो इसे हम पहले कर लेंगे सोल्यूशन में, लेट बी एक्स इक्वल टू 0.6 के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट। अब यहाँ से विनकुलम ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी एक्स इक्वल टू हमारे पास है 0.6666, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर वन डिजिट पे डेसिमल वन डिजिट अगर रिपीट हो रहा है ना, या वन 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 डिजिट पर हमारे पास विनकुलम ब्रैकेट है, हम इसमें 10 से दोनों तरफ 10 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो 10 से इंटू कर लेंगे, नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में जो है दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, जब ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा तो अब हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमें सेकेंड वाली इक्वेशन में से जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे राइट करते हैं। हमें सेकंड में से फर्स्ट को करना है तो फर्स्ट पहले राइट करेंगे और इक्वेशन सेकंड बाद में राइट करेंगे, फ्रॉम के बाद में। ओके, तो यहाँ से देखिए, तो इक्वेशन नंबर सेकंड राइट कर लेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ गया 9x इक्वल टू 6 आ गया और ये कैंसिल हो गया सब। ओके, यहाँ से देखिए 9x इक्वल टू 6, तो यहाँ से 9 इधर क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है x से, उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में 2 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से कर लेंगे हेंस 0.6 इक्वल टू 2/3, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा हमारे पास था 0.47 के ऊपर क्या है, विनकुलम ब्रैकेट। तो यहाँ से कर लेंगे लेट बी x इक्वल टू 0.47 के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट। अब यहाँ से देख लीजिए, हमें इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, 0.4777, यानी 7 के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट है तो 7 को हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट
कहेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। 10 से इंटू करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये डेसिमल को उसके स्थान तक लेके जाएंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो इसमें देखिए पहले 10 से किया गया तो डेसिमल 7 के पास जाएगा। अब यह 7 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। यहाँ देखिए 7 के पास चला गया, 10 से इंटू किया गया, तो अब ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गया, है ना। चलिए आगे चलिए, ध्यान देखिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक बार डेसिमल को रिपीटिशन वाले नंबर के पास ले जाने के लिए किया गया, फिर दूसरी बार रिपीटिशन वाले नंबर जो रिपीट हो रहा है नंबर उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो 10x में 10 से किया जाएगा 100x, इसमें 10 से इंटू किया गया तो 1 डिजिट डेसिमल और चला गया आगे, तो ये 47.777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड में से देखिए थर्ड इक्वेशन में से हमें सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 100x में से 10x गया तो 90x, यहाँ पर देखिए 47 में से 4 गया तो 43 और ये बाकी आगे का कैंसिल। ओके, यहाँ से 90x इक्वल टू 43 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू 43 अपान 90 हो गया। ओके, अब यहाँ से कर लेंगे हैंस क्योंकि यह कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ से कर लेंगे हैंस 0.47 के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट इक्वल टू 43 अपान क्या हो जाएगा 9, है ना, 90 हो जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 0.001 और 3 नंबर के ऊपर क्या है, विनकुलम ब्रैकेट है। तो जब 3 नंबर के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट है तो हम उसमें 1000 से इंटू करेंगे, है ना। ध्यान देखिए लेट बी x इक्वल टू इतना और x इक्वल टू, इसे हम 2 बार 3 बार राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से नाउ मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि 3 डिजिट तक रिपीट हो रहा है डेसिमल तो हम 1000 से इंटू करेंगे, है ना। 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से इंटू कर लेंगे, तो 1000 से इंटू कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1000x और ये यहाँ से डेसिमल यहाँ तक चलाएगा तो ये 1.001001001 डाटा इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिए तो देखिए ये सब कैंसिल हो गया, 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 1000x में से x जाएगा तो 999x। यहाँ से 99x मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 1 अपान 999 आ जाएगा। ओके, यहाँ से कर लेंगे हैंस 0.001 के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट इक्वल टू 1 अपान 999, यही हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p upon q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, है ना। ये आंसर क्या सेंस देता है ये अपने टीचर्स और क्लासमेट से डिस्कस करिए। ओके, और इसे p upon q के रूप में राइट करिए, क्या यह सरप्राइज आंसर आता है इसका, है ना। तो देखिए यहाँ से गिवन दैट 0.999 ईयर में दिया गया है, यानी कि इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 0.9 के ऊपर क्या हो जाएगा, विनकुलम ब्रैकेट। तो यहाँ से कर लेंगे लेट बी x इक्वल टू 0.9 के ऊपर विनकुलम ब्रैकेट, यहाँ से x इक्वल टू 999, 0 पॉइंट में 999 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट पर विनकुलम ब्रैकेट लगा यानी 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी दोनों तरफ कितने से इंटू करेंगे, 10 से करेंगे, है ना। अगर सेकेंड डिजिट पर 2 डिजिट पर विनकुलम ब्रैकेट लगा रहेगा तो 100 से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 10x इक्वल टू 9.1 डिजिट डेसिमल इस साइड चला जाएगा तो 999 इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर तो 10x इक्वल टू 9.99 और x इक्वल टू 0.999, सब इधर से क्या हो गया, कैंसिल। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 9, 10x में से x गया तो 9x, या 9 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, x इक्वल टू 9 अपान 9 कैंसिल होकर के क्या आ गया 1। तो ये देखिए सरप्राइज है कि हम इतना सॉल्यूशन करने के बाद डायरेक्ट क्या आ गया 1 आ गया,
है ना। यहाँ से कर लेंगे हम 0.999 इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो 5 की तरफ देखिए क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, है ना। करें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट बाद जाकर के रिपीट होगा, है ना। इसे बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ, परफॉर्म द डिवीजन टू योर चेक योर आंसर। अपना जो है आंसर चेक करने के लिए डिवाइड भी करिए। ओके, तो देखिए यहाँ से इसका डिवाइड हमने जो है करके रखा है यहाँ से। तो डिवाइड करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम ये स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 1 से करके रिपीट हो रहा है ना। तो यानी कि हमारे पास इतने डिजिट बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा नंबर। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिएगा, लंबा हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, है ना। तो इसलिए जो है वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें पहले से जो है राइट कर दिया गया ताकि वीडियो को छोटा किया जा सके, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, इसे करके यहाँ से राइट कर लेंगे, हेंस देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स, है ना। करें कि यह 16 डिजिट जो है क्या हो रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक्स हो रहा है ना। और इसके ऊपर अब क्या करेंगे, हम विनकुलम ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक विनकुलम ब्रैकेट लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि अब ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 16 डिजिट तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q, q is not equal to 0 where p and q are integer with no common factor other than 1 and having the terminating decimal, है ना। करें कुछ ऐसा एग्जांपल्स लिखिए दो चार जो p upon q के रूप में हो और q 0 ना हो, जहाँ p and q दोनों इंटीजर हो और वह उनका कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, और वह कैसा डेसिमल देते हो, तो उनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। कैसा डेसिमल आता हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता हो। तो इस प्रकार का दो चार एग्जांपल आप राइट करिए। रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, यू कैन गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि क्यू पी अपॉन क्यू है तो क्यू का कौन से ऐसे प्रॉपर्टी है जो इसे क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कहेंगे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, है ना, कहेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी कि क्यू का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कहेंगे मस्ट हैव ओनली पावर ऑफ 2, कहेंगे कि ये जरूरी है कि उसका पावर या तो वह पावर 2 में आए या फिर पावर 5 में आए या फिर दोनों के पावर में आए, है ना। या तो उसका जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर का, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो उसके 2 के पावर में आए या तो 5 के पावर में आए या दोनों 2 और 5 दोनों में आए। ठीक है, और उसके अलावा कोई तीसरे के पावर में ना आए तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है ना। तो यहाँ से देख लीजिए यही प्रॉपर्टी होना क्या है, जरूरी है। यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल 9/4, तो 9/4 और दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ये देखिए ये 2 के पावर में है, यहाँ पर देखिए ये 3 के 5 के पावर में है, यहाँ पर देखिए दोनों के पावर में, 2 के पावर 5 के पावर दोनों में है। तो इस तरीके से ये सभी नंबर क्या देंगे हमारे पास, ये सभी फ्रैक्शन, सभी रेशनल नंबर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। क्या देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसके अलावा भी 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई तीसरा नंबर अगर क्यू के प्रॉपर्टी में आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहेंगे राइट 3 नंबर हुई डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी कि 3 डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा लिखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। ओके, तो यहाँ से देखिए हम आगे की तरफ चलते हैं। 3 डेसिमल एक्सपेंशन हम राइट करते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ से नंबर फर्स्ट राइट कर लेते हैं। तो कर लेंगे इसे जैसे 0.50500500050000 है ना,
5000005 ... है ना। तो ये देख लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर आप एक ले लीजिए, है ना, उसी के बाद जीरो यानी किसी भी नंबर को आप रिपीट करते रहिए और रिपीट करते रहिए और एक एक नंबर उसे बढ़ाते रहिए, यानी कि ये जो है रिपीट भी हो रहा है ना, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये कैसा नंबर बनेगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनेगा। ओके, डेसिमल नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड हमारे पास 0 पॉइंट क्या कर लेंगे हम, तो 0 पॉइंट कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना, गेस करिए, देखिए कोई नंबर क्या आता है हमारे पास। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 702, है ना, 7 2 ले रहे हैं और 0 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसे रिपीट कर रहे हैं तो 7200, 72000, 72000, है ना, 0, 720000, 72 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने 72 ले लिया और 0 ले लिया, जीरो को क्या कर दिया हमने, ऐसे बढ़ा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 72 ही लें, है ना, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और यहाँ पर किसी भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जीरो को ही रिपीट करना है ना, किसी भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, नंबर तीसरा देखिए, ले रहे हैं हम 0.08, है ना, एक बार जीरो आया, अब यहाँ पर 2 बार जीरो लिख लेंगे, यहाँ पर 3 बार जीरो लिख लेंगे और यहाँ पर 4 बार जीरो लिख लेंगे, यहाँ पर 5 बार जीरो लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये भी नंबर हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरीके से हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल राइट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कह रहे हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर राइट करिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और इसके बाद 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ओके, तो ये देख लीजिए 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ आ गया, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन राइट करेंगे। तो सॉल्यूशन राइट करते समय देखिए कर लेंगे 5/7 इक्वल टू क्या हमारे पास है 0.71 है ना, 4 2 है और 8 5 है और ऐसा यह चल रहा है हमारे पास, है ना, डॉट डॉट डॉट। एंड जो है दूसरा एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9/11 है ना, 9/11 है। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 0.8181 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, है ना। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तब यहाँ से इनके बीच में हमें क्या राइट करना है, 3 इरेशनल नंबर राइट करना है। तो यहाँ से हम कर लेंगे हैंस, है ना, कहेंगे 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, है ना, बिटवीन 5/7 एंड 9/11, है ना, इक्वल टू। अब ये देखिए हमें इरेशनल नंबर राइट करना है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 0.71 से ग्रेटर होना चाहिए और 0.81 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, है ना। अब यह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास इसे हम राइट कर लेंगे 0.730 कर लेंगे, तो 73 है तो देखिए 0.71 से ग्रेटर है और ये 0 हो गया, तो फिर 73 कर लीजिए, 0 0 कर लीजिए, 73 0 0 0 कर लीजिए, 73 0 0 0 0 कर लीजिए, 73 डॉट डॉट डॉट, है ना। यह एक नंबर हमारे पास हो गया जो क्या है, इन दोनों के बीच में है। दूसरा कर लीजिए, है ना, दूसरा कर लीजिए 7.50 कर लीजिए, है ना, 50 कर लीजिए, तो 7.500, 75000, 75000, 75 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये भी देखिए क्या है, इस नंबर से बड़ा और इस नंबर से छोटा है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से दूसरा कर लीजिए 790, है ना, तो 790 कर लीजिए, 7900, 7900,
और 7940, है ना, 79 फिर डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, है ना। ये 3 ऐसे नंबर हैं कि आप कोई जरूरी नहीं कि 730 ही लेना है, 750 ही लेना है, 790 लेना है ना। हो सकता है आपके आंसर में कोई दूसरा भी दिया हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि हमें ये इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और किसी कोई जरूरी नहीं कि जीरो को ही रिपीट करना है, आप किसी दूसरे नंबर को भी रिपीट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यह नंबर, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर बन जाएगा। यही हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके, तो पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे, फाइंड करने के बाद अलग पेज पर, किसी अलग पेज पर इसे फाइंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन राइट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। कहेंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। करें कि ये जो नंबर दिया गया है इसे अलग करिए कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। ओके, ध्यान देखिए, हमारे पास फर्स्ट है स्क्वायर रूट में जो है 23 है, तो स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर अगर होता है तो वह क्या आता है, इरेशनल नंबर होता है ना। या फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ से रूट रूट 23 का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, ठीक है। जैसे हम कह लेंगे कि एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, जैसा कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन इस नंबर का है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए कहेंगे दियर फॉर, इसलिए इट इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए यह क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो इस तरीके से इसे भी कह सकते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयर फॉर स्क्वायर रूट 23 इज एन अ इरेशनल नंबर, है ना। इसलिए यह क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा तो वह रेशनल बनेगा स्क्वायर रूट में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर रूट में 225, ये एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो यह बाहर निकल करके 15 बना, 15 को हम 15/1 राइट कर सकते हैं, तो इसे हम राइट कर लेंगे इट इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, बिकॉज, क्योंकि कहेंगे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड में आएंगे 0.3796, इसे क्या कहेंगे, कहेंगे एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेटिंग, करे कि इस, जैसा कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है, जब टर्मिनेटिंग है तो दियर फॉर इट इज अ रेशनल नंबर, है ना, इसलिए ये क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। ये आपको पहले से राइट कर दिया गया ताकि टाइम कम लगे, क्योंकि राइट करने में ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, जिससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4, 4 में क्या हमारे पास है 7.478478, यहाँ पर देखिए कहेंगे एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए इसे कहेंगे दियर फॉर इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जब रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा तो दोनों कंडीशन में रेशनल नंबर बनेगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तब जाकर के हमारे पास जो है इरेशनल नंबर बनेगा। ओके, यहाँ पर देखिए नंबर 5 के लिए, तो नंबर 5 में देखिए ये क्या रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है ना। कहेंगे एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यह नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, देयर फॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये क्या हमारे पास है, इरेशनल नंबर है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यही सब हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर राइट कर लीजिए और यहाँ पर आंसर राइट कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से यह सब के सब हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यह सभी नंबर, कुछ नंबर इसमें से रेशनल हैं और कुछ नंबर इसमें से इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, कहते हैं थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा तहे दिल से प्यार। ओके, तो अब हम आज के लिए इतना ही, अब हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। ओके, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, है ना, और अपना ध्यान रखिए। टिल दैट, टेक केयर टू योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।